नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में यदि पीपलोदा में स्कूल में हादसा हुआ तो पूरे स्कूल हमने खेला, कहाँ स्कूल में क्या कमी है, स्कूल कितने जर्जर हैं, उसकी हमने बात की। जैसे ही ओवर स्पीडिंग में ओडी के हादसे की बात हुई तो पता लगा कि ओवर स्पीडिंग में ओडी के 6 चालान थे। बीमा 8 माह पहले ही खत्म हो गया था, रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। क्या हम हादसे का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमी रही। यह कमी पहले भी रही होगी, 6 चालान पहले भी हुए होंगे, बीमा 8 महीने पहले खत्म हो गया होगा तो उसकी भी खबर होगी, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा नहीं होगा यह पहले भी खबर हो सकती थी। लेकिन कोई हादसा होने का हम इंतजार करते हैं, उसके बाद ही इस तरह के हम ढूंढते हैं। तो मानसरोवर के खरबाज सर्किल पर शुक्रवार रात 9:30 बजे 10 ठेलों और 18 लोगों को कुचलने वाली ओडी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा नहीं, ये दबा हुआ था, अब खुलासा किया गया है। हादसे में एक युवक की मौत हुई थी। ओडी के साल भर में सिर्फ ओवर स्पीडिंग मामले में 6 चालान हो चुके हैं। 6 चालान होने के बावजूद भी यदि ओडी को जब्त नहीं की गई तो ये किसकी लापरवाही मानी जा सकती है। इसके अलावा एक चालान राजस्थान में कार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने को लेकर भी हुआ है। 7 चालान होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसकी जब्ती नहीं। उसका नतीजा यह निकला कि एक आदमी की मौत और कईयों को घायल करने पर हुई। तो इसलिए यदि कोई इस प्रकार का कोई चालान होता है या ओवर स्पीड होती है तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए या उस गाड़ी को जब्त किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी इन हादसों में अपने आप को बर्बाद होने से रोक सके। क्योंकि किसी का परिवार खत्म होता है, किसी के परिवार का कमाने वाला खत्म होता है, कोई बीमार होता है तो उसका पैसा खर्च होता है, तो उसके परिवार पर कितना आर्थिक बोझ आता होगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला। 2 से 3 दिन घने कोहरे के साथ शीतलहर सताएगी। शनिवार सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम रही। जैसलमेर और कोटपुतली बहरोड में 2 सड़क हादसों में 24 लोग घायल हो गए। इनमें एक एसएचओ सहित 4 पुलिस वाले भी हैं। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, और जैसलमेर सहित कई जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। दिन रात का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ भागों में 2 से 3 दिन घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री गिरावट होने के साथ साथ कहीं कहीं शीतलहर चलेगी। आज जयपुर शहर, जयपुर देहात, पूर्व और पश्चिमी कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में काम की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शांतिपूर्वक 1 दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवाड़ी, जयपुर देहात पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा, जयपुर देहात पश्चिम अध्यक्ष विद्याधर चौधरी सहित तीनों जिलों के सभी कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे। वहीं शांतिपूर्ण 1 दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम में विधायक, पदाधिकारी और एनएसयूआई के छात्र संगठन भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन आपको पूरे मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को कांस्टेबल नियुक्ति समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए। शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की अग्रणी पुलिस है। पाकिस्तान से लगती 1000 किलोमीटर लंबी सीमा, चंबल के दुर्गम बीहड़, थार का मरुस्थल जैसी भौगोलिक परिस्थिति में पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। इसके बाद भी यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है। पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए शाह बोले कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद बिना सिफारिश और खर्चे के नौकरियां मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक का सिलसिला खत्म किया है। शाह ने अपराध कम करने के लिए सरकार की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
आरपीएससी ने आरएस भर्ती के संशोधित सिलेबस में 12वीं की केमिस्ट्री व फिजिक्स का पार्ट नहीं हटाया। वहीं अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान जीके का वेटेज भी नहीं बढ़ने से अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आरएस की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों ने कुछ बिंदुओं को उठाया है। केवल आरपीएससी पूछ रही है साइंस का पार्ट, तो बड़ी खबर। वहीं मुख्य परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान का अंक भार 25% निश्चित करना चाहिए ताकि राज्य के अभ्यर्थियों को अधिक लाभ मिल सके। वहीं अभ्यर्थी का कहना है कि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ने अपनी सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं में राज्य के सामान्य ज्ञान का अंक भार 25 से 30% तय कर रखा है। पंजाब और गुजरात ने स्थानीय भाषा के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर रखा है। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ होता है, लेकिन हमारे यहाँ किस तरह से किया गया, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। शनिवार को जयपुर में चांदी एक ही दिन में 7,500 रुपए बढ़कर 2,54,500 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोना भी 1,42,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सोने चांदी की कीमत बढ़ने का कारण वैश्विक हालत है। अमेरिका में ब्याज दर कम होती है तो सोना व चांदी की कीमत और बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ क्यों रही है, इस पर चर्चा तो अवश्य की जानी चाहिए। ये कम कैसे हो सकती है, इस पर भी अवश्य चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन चर्चा के बजाय हमारे विशेषज्ञ जहां पर भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत दूसरे को हम दोष देकर हम अपने आप से फ्री हो सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नए साल 2026 की पहली बड़ी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10 लाख अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। प्रदेश के 14 जिलों में होने वाली ये परीक्षा 17 से 20 जनवरी तक होगी। परीक्षा से पहले विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा के ई प्रवेश पत्र 12 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा कुल 7 पारियों में होगी। भर्ती में कुल 7,759 पद है। इसमें लेवल 1 में 5,636 और लेवल 2 में 2,123 पद है। परीक्षा का आयोजन जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर जिलों में आयोजित की जाएगी। अदालती आदेश के बावजूद राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि आगामी तारीख तक अदालती आदेश की पालना की जाए, अन्यथा 29 जनवरी को वीसी व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश हो। वहीं रजिस्ट्रार न्यायिक को कहा है कि वह आदेश की कॉपी वीसी ऑफिस में तत्काल भेजे ताकि पालना सुनिश्चित की जा सके। जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राजकुमार वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान की ओर से सीएमएचओ जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देशानुसार सोमवार को रामद्वारा, गणगौरी बाजार, फुलेरा और श्याम पैराडाइज लिंक रोड सरकारी अस्पताल के पास बगरू में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर लगेगा। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मौके पर ही खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा ने बताया कि 4 दीवारी क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। इसके तहत अब ई रिक्शा लॉटरी सिस्टम से चलेंगे। इसके लिए 11 से 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। 16 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 18 जनवरी से गुलाबी रंग के चयनित ई रिक्शा ही 4 दीवारी में संचालित हो सकेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS की ओर से सरदार शहर स्थित चौधरी AR कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नवंबर 2025 में आयोजित डी फार्मा प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा नियमानुसार नहीं कराना भारी पड़ गया। शिकायत मिलने पर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं निरस्त कर दी। साथ ही परीक्षा में लापरवाही और अनियमितता के दोषी पाए गए परीक्षक अनुज भारद्वाज को विश्वविद्यालय की ओर से 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब वे RUHS की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे। अनुज भारद्वाज वर्तमान में फार्मेसी कॉलेज सीकर में कार्यरत हैं।
2 दिन बाद 2 बड़े त्योहार आ रहे हैं जो विशेष सहयोग में मनाए जाएंगे। पंजाबी व सिख समाज 13 जनवरी मंगलवार को लोहड़ी पर्व मनाएगा। इसी दिन पूरे दिन कुमार योग बन रहा है। वहीं अगले दिन यानी 14 फरवरी बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। करीब 23 साल बाद ऐसा होगा जब मकर संक्रांति एकादशी तिथि के साथ रहेगी। खास बात यह है कि दोनों ही दिन घना कोहरा रहेगा, शीतलहर चलेगी और बारिश होने की भी संभावना है। मीडिया आपको बताता है कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना हमको फायदा होगा। बिल्कुल मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है। यह क्या करता है? वहीं ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी से निर्यातक चिंतित, अमेरिका को निर्यात ठप होने का अंदेशा। तो बड़ी खबर, दोनों एक दूसरे के विपरीत खबर। अब क्या सही है यह तो आप लोग जब तक देखेंगे नहीं, जब तक भुगतेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं। तो क्या है भास्कर की बड़ी खबर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 500% तक टैरिफ की धमकी से प्रदेश निर्यातक चिंतित है। इसकी वजह अमेरिका को राजस्थान से होने वाले करीब 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात ठप होने की आशंका है। बता दें कि राजस्थान के कुल 97,000 करोड़ के निर्यात में 20% हिस्सेदारी अमेरिका की है। इनमें से रत्नाभूषण के कुल निर्यात का 50%, क्वार्ट्स पत्थर का 90% और हैंडीक्राफ्ट व रेडीमेड गारमेंट का 30 से 35% तक अमेरिका को होता है। उधर निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका में पहले से ही भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ से अमेरिका के खरीदार भारतीय वस्तुओं की खरीद कम कर रहे हैं। ऐसे में 500% तक टैरिफ लगाने पर अमेरिका को प्रदेश से होने वाला निर्यात लगभग ठप हो जाएगा। लेकिन मीडिया आपको बताता है कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक फायदा होगा। भारत ने दूसरी खोज कर ली है, भारत ने तीसरी खोज कर ली है। इससे आप या तो मीडिया पर भ्रमित हो रहे हैं या मीडिया ने आपके दिमाग को पढ़ लिया है कि आपको किस तरह की खबरें पेश की जाएगी ताकि आप उन पर विश्वास कर सकेंगे, चाहे वह झूठ हो सही हो। यही कारण है कि मीडिया इस तरह से आपको मिसगाइड कर चुका है कि मीडिया ही बताएगा कि आपको किसका विरोध प्रदर्शन करना है, किसके समर्थन में आपको प्रदर्शन करना है। तो मीडिया पर कौन से विशेषज्ञ हैं जो बताते हैं कि जितना अधिक टैरिफ उतना अधिक फायदा? वहीं निर्यातक, ऐसे कौन लोग हैं जो ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी से निर्यातक चिंतित है? तो या तो मीडिया झूठ बोल रहा है या निर्यातक झूठ बोल रहे हैं। कोई तो एक झूठ बोल रहा है या दोनों सही नहीं हो सकते हैं। इसी के लिए हम आपको कहते हैं कि तुरंत आप जो भी कोई खबर आए उसका क्रॉस चेक कीजिए ताकि आपको असली खबर का पता चल सके। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरत अंगेज करतब देसी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। शनिवार को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र परिसर में ऊंटों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी पहुंचे। पारंपरिक ऊंट सज्जा, फर कटिंग की कलाओं को भी सैलानियों ने खूब सराहा। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को होने वाली राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की चेतावनी महारैली प्रदेश भर के हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे। रामनिवास बाग से सिविल लाइंस फाटक तक आयोजित की जाने वाली चेतावनी रैली में हाउसिंग बोर्ड के प्रदेश भर के कर्मचारियों का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह करेंगे। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद नाटानी ने बताया कि महासंघ के 11 सूत्रीय मांगों पत्र एवं 7 संकल्पों के समर्थन में व प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी महारैली में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रांसफर पर सवाल उठाए। एक बयान में कहा कि बड़ी विडंबना है कि हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बावजूद प्रदेश में शिक्षा को खुला व्यापार बनाकर राजनीतिक दुर्भावना के साथ खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है। आज 6,521 व्याख्याताओं के ट्रांसफर कर देना साबित करता है कि भाजपा सरकार और विभागीय मंत्री को न कोर्ट की परवाह है न ही बच्चों के भविष्य की। परीक्षा सिर पर है और शैक्षणिक सत्र के बीच में ऐसे मनमाफिक ट्रांसफर किए जा रहे हैं जैसे मंत्री जी के दफ्तर में भ्रष्टाचार का काउंटर खुला हो। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।